हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बार आपने सुना होगा कि मेहनत बहुत की, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है बच्चा, पर जब जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आए ना तो घबरा गए। या फिर जी हमारे लड़के या लड़की में वैसे तो सारे गुण हैं, सुंदर भी है, अच्छी नौकरी भी है, पर एक अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा है। तो कई बार जब ऐसी सिचुएशन फंसती है ना तो इंसान उस टाइम पर ना एस्ट्रो का सहारा लेता है। अब एस्ट्रो भी कई तरीके के, कई लोग कहते हैं जी आपको इतनी सारे ये पूजा करवानी होगी, ये हाथ में पहनना होगा, गले में पहनना होगा, ये मोती, समझ नहीं आता कितने की पूजा करवाएं, क्योंकि एस्ट्रो वो सागर है जिसमें आप पैसे डालते जाओगे वो भरता जाएगा पर जेब खाली होती जाएगी। तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश, और हमने जो टैगलाइन दी है ना, इंडिया का सबसे सस्ता एस्ट्रोलॉजर। विश्वास ना हो तो कंपेयर करके देख लेना कि इतनी आसान रेमेडीज होंगी, सिर्फ कंसल्टेशन फीस रहती है, रेमेडीज का कोई पैसा नहीं होता, उसी में इंक्लूड होती है, कोई पूजा पाठ का पैसा नहीं, स्टोन तो जी बताया ही नहीं जाता है पहनने को। तो इतनी आसान रेमेडीज होंगी जिन्हें आप खुद कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में जो बदलाव होगा वो आपको खुद दिखाई देगा। तो चलिए, जो सबसे पहले हम सर से पूछते हैं वो इसी बारे में पूछते हैं कि बहुत सारे रिजेक्शन आ चुके हैं। कई बार तो मन करता है कि यार शादी करनी ही नहीं है, मुझ में ही मम्मी कुछ कमी है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा क्या उपाय हो सकता है सर? देखो अरुण जी, जब भी आपको कई बार आप देखते हैं लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, लड़की सुंदर होती है लेकिन कुछ कारण ऐसा हो जाते हैं बाद में बात बन नहीं पाती। आप किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हो, आपके पास इंटरव्यू देने बंदा आया, बिल्कुल फिट है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन लास्ट में वो रिजेक्ट हो जाता है। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां सफलता नहीं, कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट कार्य लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। इसके लिए देखो, मैं हमेशा कहता हूँ हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से कि आपको हमेशा घरेलू उपाय बताए जाएंगे। जो चीज़ें आपकी किचन में होंगी उसका उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए बताओ कुछ आप। इसके लिए अरुण जी आपको लेनी है 2 लौंग। दो लौंग, ठीक है। फूल वाली लौंग लो। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जाओ, उस लौंग को मुंह में डालो। चाहे वो एग्जाम हो या फिर शादी या फिर किसी प्रॉपर्टी की डील वगैरह, मतलब ये सब पे कारीगर है। जब भी आप किसी बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव काम के लिए, पॉजिटिव काम के लिए, ये मेरा अनुरोध है। इसका प्रयोग युवा मतलब दूसरी तरह से ना करें। प्रपोज करने जा रहे हो, पता चला वो लौंग डाले नहीं मुंह में। करें। अगर भाई मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती ऐसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, तो आप अपने मुंह में 2 लौंग ले जाएं, चूसते हुए जाएं। लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, ठीक है। आप 2 लौंग ले, मुंह में डाल लें, चूसते रहें। जैसे ही लड़के वाले आए उससे कुछ देर पहले, क्योंकि मुंह में थोड़ा सा टुकड़ा होगा, उसको थोड़ा सा टुकड़ा वहाँ पे डाल दो। मतलब जो लौंग में से कोई भी पार्ट, हाँ कोई भी एक पार्ट, या पूरी लौंग? नहीं, थोड़ा सा पार्ट डाल दो, ठीक है। उसको वहां पे डाल दो। इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाएगी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप इंटरव्यू देने गए, जब घर से निकले लौंग डाल लो, मुंह में चूसते हुए जाओ। अच्छा, पूरे दिन चूस सकते हो। और जैसे थोड़ा सा पार्ट है वो वहां पे उस इंटरव्यू के वाले जहां पर जाए, थोड़ा सा मुंह में से ले, थोड़ा सा पार्ट डाल दो। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? ये तो आपने देखिए कि कई लोग कहते हैं यार ये क्या बता दिया, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है सर? ऐसा लौंग विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग की जाती है। ठीक है। खाने में भी प्रयोग की जाती है और अच्छे कार्यों में भी की जाती है। बहुत सारे लोग तंत्र में भी करते हैं, नेगेटिव में, लेकिन ये तांत्रिक नहीं है, ये तंत्र है, ये पॉजिटिव उसमें है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देंगे, सामने वाले को आप अच्छा लगने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। तो तभी तो बात बनेगी। ऑरा के साथ में इसका कनेक्शन है कि जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो काम बनने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप प्रयोग करके देखो, जो आपकी किस्मत में लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता है, जितना किस्मत में लिखा है उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी किस्मत है, मतलब जो ये नहीं कि आपकी जो मतलब कैपेबिलिटी है वो है सिर्फ जी 10 लाख की, आप मांग लो ऊपर वाले से 100 करोड़, वो पॉसिबल नहीं है।
जो 10 की कैपेबिलिटी है, अगर जो उसमें 5 ही आपको मिल पा रहा है, जो बचा हुआ 5 है, जो आपकी कैपेबिलिटी फुल पोटेंशियल, वहां तक आपको एस्ट्रो पहुंचाती है। मतलब अंधविश्वास की तरफ ना बढ़े, ना ही हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पे बात करते हैं कि भाई कैपेबिलिटी ये है, ये हो नहीं पा रहा है, यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी सर, आज के टाइम में ना जैसे कि डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर मतलब कपल्स में लड़ाइयाँ वगैरह हो जा रही है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो रिश्ते थे वो बहुत लंबे चलते थे, ठीक है। अब क्या है कि इंसान तो लंबे चल रहे हैं पर रिश्ते उतने लंबे नहीं चल पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई खास रेमेडी? देखो अरुण जी, पहले की चीज़ों पे आ जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले बेटी काफ़ी दिन तक घर रहती थी, अब तो फटाफट आते हैं चले जाते हैं। तो एक दशा चलती है जिसमें अलगाव का भी योग होता। अच्छा। उस दौरान अगर बेटी ऑटोमेटिकली अपने घर में है तो एक तरह से अलगाव होगा। मेरे पास एक कपल है, अगर आप उसकी कुंडली देखेंगे तो उसकी कुंडली में इकट्ठे रहने के योग नहीं है। अब डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको सुधार सकते हो। उस लड़की की जो मैरिज है एक आर्मी ऑफिसर से हो रखी। अच्छा। अब उनकी कुंडली में योग है अलग रहने का। अब वो आर्मी का ऑफिसर है, तो कभी वो बॉर्डर पे रहता है, वो अलग रहती है। अब चल रही है ना चीजें। अगर एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को समझाए भैया ये थोड़ा सा समय विपरीत चल रहा है, अगर दोनों मान जाए तो चीजें कुछ काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। अब आजकल पति पत्नी की नहीं बननी, एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। क्या करना है, अगर हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन नहीं है तो एक मिट्टी का दिया आता बना हुआ, उसमें भीम शनि कपूर रख दो और अपने बेड के नीचे रख दो। ठीक है। कब? अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार है उस दिन रख दो। उसके बाद नेक्स्ट शुक्रवार को उसको फिर बदल दो। अब कहोगे क्या करो, बाहर डाल दो। उसके अलावा अब जो मिट्टी का दिया उसमें फिर रख दो। और आप अपने जीवन साथी के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव रखो। उसमें ये देखो कि ये आपका कल्याणकारी है, ये हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है। 70 to 80% समस्या का निराकरण हो जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी, और इसका जो फ़ायदा है वो आप लोग देख सकते हो कि जो भी कपल्स जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आए दिन आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक, तो किसी न किसी कपल जिसको आपने कभी ना कभी बहुत एडमायर किया है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई लोग नहीं मानते कि नज़र दोष कि या फिर किसी ने कुछ करवा दिया हो। तो इस चीज़ के लिए आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कर सकते हो।